आप सब? तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दिल्ली में सीनियर क्लासेस के लिए स्कूल्स रीओपन हो गए हैं। लकी के स्कूल रीओपन हुए थे 24 जून को। और आप में से किस-किस के बच्चे 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ते हैं, किस-किस के स्कूल रीओपन अभी हो चुके हैं, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जूनियर क्लासेस शायद अभी स्कूल रीओपन नहीं हुए हैं और जूनियर क्लासेस के बच्चे शायद 1 तारीख से जो है स्कूल जाएंगे। बीच में जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो न्यूज़ में आ रहा था कि 1 हफ़्ते के लिए छुट्टियां एक्सटेंड भी की हैं, बट अब जो है दिल्ली में थोड़ा बहुत हल्की फुल्की बारिश हो रही है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मौसम चेंज हो रहा है, तो हो सकता है कि 1 तारीख से सारे ही क्लासेस के लिए स्कूल्स रीओपन हो जाएं। तो जी यहाँ लकी के साथ साथ अपनी भी गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और सुबह अपना वही 4:45 बजे वाला रूटीन शुरू हो गया है। दिन है बुधवार का, तारीख है 26 जून और टाइम हुआ है सुबह के 4:45 बजे का। अपने घर के सारे ही बालकनियों के गेट मैंने खोल दिए हैं। मेन डोर को मैं थोड़ी देर खोलती हूँ क्योंकि यहाँ से चमगादड़ अंदर आ जाता है। लकड़ी वाला गेट खुला रखती हूँ, जाली वाला बंद कर देती हूँ। पूरे मेन गेट पे इस तरीके से मैं जल का छिड़काव करके सुबह-सुबह अगर आपके पास टाइम होता है तो मेन गेट पे उठते ही आप पोछा ज़रूर से लगाएं। अगर आपके पास पोछा लगाने का टाइम नहीं है तो आप इस तरीके से मेन गेट पे जल का छिड़काव कर दें। ये वास्तु के हिसाब से तो शुभ माना ही जाता है, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना ऐसा है कि ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह-सुबह देव काल में जितने भी देवी देवता होते हैं वो पृथ्वी पे भ्रमण के लिए आते हैं और इस समय में जिसके भी घर के मुख्य द्वार खुले होते हैं, माना जाता है कि देवी देवताओं का वास उसी घर में होता है और उस घर से नेगेटिविटी बहुत दूर रहती है, किसी भी तरीके का दोष उस घर में नहीं लगता है। अच्छा, किसी ने पूछा था कि पितरों का कोना कौन सा होता है घर में, तो जो आपके घर की दक्षिण दिशा है वो पितरों की होती है। हम लोग कई बार जो है गलती करते हैं कि ड्राइंग रूम में हम अपने पितरों की फ़ोटो लगा देते हैं, हम अपने बेडरूम में लगा लेते हैं कि नहीं हमारे पूर्वज हैं, हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो ये गलती कभी भी ना करें, इससे पितृ दोष घर में ज़रूर लगता है। ड्राइंग रूम में या अपने बेडरूम में पितरों की फ़ोटो ना लगाएं, एक से ज़्यादा पितृ की फ़ोटो अपने घर में ना रखें। तो ये बहुत छोटी छोटी टिप्स ऐसी हैं या बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं या हमें पता ही नहीं होती हैं, जिनके कारण हमारी ज़िंदगी में अनचाही जो है मुसीबतें बोलते हैं ना, वो आ जाती हैं। अच्छा, ये जो मेरा सुबह का नियम होता है पानी छिड़कने का, खिड़कियाँ खोलने का घर में, जो है जो भी मेरा छोटा मोटा नियम रहता है जो मैं रोज़ फॉलो करती हूँ, उससे पहले मैं टीवी में कुछ भी अपना मंत्र जाप वगैरह लगा के रखती हूँ, जो कि साथ साथ चलता रहता है। तो घर में एक शुद्धता भी आती है। जब तक मेरा नहाना धोना नहीं होता है, मैं जोत बत्ती नहीं करती हूँ, तब तक जो है मेरे घर में भजन आरती वगैरह चलते रहते हैं। यहाँ मैंने लकी का जो है लंच पैक कर दिया है और अभी मैं उसको स्कूल ड्रॉप करने जाऊँगी। आने के बाद जो है मैं नहाना धोना करूँगी, लेकिन साथ साथ ही जो ये मेरा आटा वगैरह है इसको भी मैंने समेट दिया है। ये गाय की रोटियाँ हैं, इनको मैंने ढक के रख दिया, हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तब लेके जाएंगे। सुबह उठी तब मौसम ठीक था, तो जो मैं रात को मशीन लोड करके सोई थी वो एक लॉट धुल गया था। उसके बाद एक और लॉट मैंने कपड़े धोए थे और मुझे ये था कि ये सूख जाएंगे, उसके बाद मैं आज कपड़े सारे निपटा दूंगी, क्योंकि कल थर्सडे है, कल मशीन नहीं लगेगी। थर्सडे को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। बट मौसम एकदम से ख़राब हुआ, एकदम से बूंदाबांदी हुई। 3 मैंने बेडशीट धो रखी थी। अब देखो मौसम ना अचानक से, ये बोल सकते हैं कि अच्छा मौसम हो गया है, ठंडा मौसम हो गया है, लेकिन जितना मौसम ठंडा होता जा रहा है, बूंदाबांदी होती जा रही है ना, उतनी ही ज़्यादा हुमस बढ़ती जा रही है और गर्मी उतनी ही ज़्यादा ज़मीन से निकलती जा रही है, भभकती जा रही है ज़मीन और मौसम भी। तो बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे ये चिपचिपी वाली गर्मी को बर्दाश्त करना। लेकिन जो है मैंने 3 बेडशीट धोई थी, वो भी गीली हो गई, कपड़े भी गीले हो गए, तो उतार के मैंने सारे ही सोफ़े पे रख रखे हैं और मौसम से उम्मीद है कि थोड़ी बहुत राहत आने वाले दिनों में मिल जाएगी। यहाँ जो है आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि जब बारिश आई थी ना तो उतार के सारे ही इकट्ठे कर दिए थे। जो हल्के गीले हैं उनको टेबल पे डाल दे रही हूँ, ऊपर से पंखा चला दूँगी, और जो थोड़े से ज़्यादा गीले हैं उनको मैं सोफ़े के हेड पे डाल दूँगी, तो पंखा चलता रहेगा, कपड़े सूख जाएंगे। क्योंकि वैसे ही घोट है मौसम में, बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और जब मैंने ये 2 लॉट कंप्लीट किए थे ना, उसके बाद मैंने तीसरा लॉट मशीन में डाल रखा था।
मुझे नहीं पता था कि एकदम से मौसम इतना ख़राब होके बारिश आ जाएगी और इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी कपड़े फैलाने में। इस घर में वेंटिलेशन में जो है ग्रिल वगैरह भी नहीं है और वेंटिलेशन भी नहीं है गेट में, ऊपर तक गेट है। तो यहाँ मैं रस्सी वगैरह भी नहीं बांध सकती हूँ, तो कपड़े सुखाने में बहुत दिक्कत आती है। अब सोफ़े पे और स्टैंड पे आप कितने ही कपड़े डाल लोगे। बेडशीट्स में ये है कि बेडशीट्स 2 तो मेरी थोड़ी जो बोलते हैं ना फरियाली सी थी, हल्की-हल्की गीली हुई थी और एक बेडशीट बहुत ज़्यादा गीली हो गई थी। तो जो ज़्यादा गीली हुई थी उसको मैं वापस से पानी में से निकालूँगी, क्योंकि अगर उसको मैंने ऐसे ही सुखा दिया ना तो बारिश के पानी की उसमें महक हो जाएगी। अभी जो है हम लोग जा रहे हैं थोड़ा-सा बाहर, काम है। क्या काम है आगे शेयर करती हूँ वीडियो में। और मैंने ये मंदिर की फूल माला ले ली है। हमारी सोसाइटी के बगल में एक खाली प्लॉट है, उसमें सारी फूल माला और ये पूजा पाठ का सामान सभी लोग डालते हैं। और मंदिर का जो हमारी सोसाइटी का मंदिर है उसका भी जितना जो है फूल बेलपत्र या चढ़ावा होता है वो भी उसी जो है प्लॉट में खाली किया जाता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाती हैं। तो बस अभी हम लोग जाते जाते इस पॉलीथीन को वहाँ पे खाली करके जाएंगे। और कई बार होता है कि मैं ये फूल माला मंदिर की बाल्टी में डलवा देती हूँ, कई बार ये होता है कि हम लोगों को अगर जाना ही है तो हम उठा के और उस प्लॉट में डाल देते हैं। बिल्कुल सोसाइटी के बगल में ही खाली प्लॉट है। अगर आपके आसपास इस तरीके से खाली प्लॉट या खाली ज़मीन नहीं है तो आप कहीं भी इसको थोड़ा-सा मिट्टी खोद के ना मिट्टी में दबा सकते हो। तो ये ऐसा जो है मंदिर का सामान होता है जो पूजा पाठ का होता है, वेस्टेज तो मैं इसको नहीं बोल सकती हूँ। और ये मिट्टी में मिट्टी हो जाता है कुछ समय के बाद, जिससे ना तो हमारे एनवायरनमेंट में गंदगी होती है, ना हमारे आस-पास गंदगी होती है। और हम लोग आए हैं मार्केट, क्योंकि मुझे चश्मा ठीक कराना था। एक चश्मे के ना लेंसेज़ निकल गए थे, तो मुझे वो लगवाने थे। बेसिकली मुझे फ्रेम ही चेंज कराना है और मैंने फ़ोन में लगवाया था स्क्रीन गार्ड। मेरे स्क्रीन गार्ड में बबल आ गया था और वो भैया ने बोला था 10 दिन के अंदर अगर बबल आ जाता है तो आप ले आना, मैं फ्री में ठीक करके दूँगा। तो मुझे फ़ोन भी ठीक कराना था और ये दोनों ही चीज़ें आमने-सामने थी। तो मुझे ये हुआ कि चलो आज मौसम भी ठंडा है, बहुत ज़्यादा धूप होती है, गर्मी होती है, तो घर से निकलने का मन भी नहीं करता है। तो आज लगे हाथ मैंने ये दोनों ही काम निपटा लिए और चश्मा ठीक नहीं हुआ क्योंकि उसका फ्रेम चेंज होगा। यहाँ वापस आने के बाद जो मशीन में जो मैंने आपको बताया था एक और लॉट बचा हुआ है, वो कपड़े मैंने टब में निकाल दिए हैं और मैंने इसके बाद एक लॉट और लगा दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कल मौसम खुल जाएगा। थर्सडे है, कपड़े नहीं धुलेंगे तो मैं अभी जो है कपड़े अपने धो के इकट्ठे करके रख लेती हूँ। कल सिर्फ पानी से निकाल के और मैं फैला दूँगी। तो यहाँ पे जो है ये कुछ कपड़े हल्के हैं जिनको मैं अलग-अलग जो रॉड्स हैं उन पे लगाऊँगी। बाकी के जो कपड़े हैं ना वो मैं ऊपर-नीचे ही डालूँगी, क्योंकि ये मुझे कल फिर से पानी से निकाल के और फिर से सुखाने हैं, क्योंकि ये वाले कपड़े जो है मशीन में सुबह से पड़े हुए थे तो इनमें भी थोड़ी-सी स्मेल हो गई है। अगर धुलने के बाद कपड़े आपकी मशीन में 2 ढाई घंटे भी रह जाते हैं ना फुली ऑटोमेटिक में, तो इनमें स्मेल हो जाती है पानी की और जैसे कपड़ा इकट्ठा होके रखा रहता है उसकी। तो उसके बाद या तो आप कम्फर्ट डाल के थोड़ा-सा रिंस और स्पिन पे चला दो तो ये अपने आप निचड़ के और सूख जाते हैं, उसके बाद सिर्फ फैलाने रह जाते हैं। या फिर आप क्विक वॉश पे कर दो तो 15 मिनट में ये पानी में से खंगाले जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ये सारे ही कपड़े ऊपर नीचे कर दिए हैं। अच्छा, एक बहन ने मुझसे पूछा था कि दीदी आप वाइट कपड़ों के दाग निकालने के लिए क्या यूज़ करते हो और वाइट कपड़ों में क्या डालें कि अच्छे से क्लीन हो जाए? तो जी मैं रिवाइव और रिनोला, अपने जो मेरा डिटर्जेंट पाउडर है मैं एरियल यूज़ करती हूँ, उसके साथ दोनों ही चीज़ें डालती हूँ तो उससे कपड़े बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं वाइट वाले। यहाँ अभी टाइम हो गया है रात का, खाना वगैरह सब हो गया है, किचन का काम सिमट गया है। सुबह के लिए भिगो रही हूँ राजमा और साथ-साथ जो है बच्चों के ड्राई फ्रूट शेक के लिए ड्राई फ्रूट्स भी भिगो दूँगी। दही आज मुझे नहीं जमानी है क्योंकि मौसम ठंडा है और कल की लस्सी भी रखी हुई है। आजकल मैं राबड़ी बना रही हूँ, तो राबड़ी घोल देते हैं ना तो दही लस्सी कम लगती है और बच्चे अच्छे से शौक़ से खा भी लेते हैं। गर्मी में राबड़ी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ जो भी ड्राई फ्रूट्स मैं डालती हूँ वो मैंने डाले और आज मैंने थोड़े से पंपकिन सीड्स डाले हैं, क्योंकि खुशी ने कहा कि थोड़े से आज पंपकिन सीड्स डाल दो, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा लगता है। तो जी ये था मेरा दिन भर का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।